बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। तारीख़ मां हमेशा चवंदो आहियां त माफ़ न कंदी। अॼु जेका तारीख़ लिखी वञे पई, ईंदड़ नसल जॾहिं हिन तारीख़ खे यादि कंदो त उन वक़्तु अॼोके वक़्त खे यादि कंदे अॼु जे हुकुमराननि जे फ़ैसिलनि खे यकीनन ई तनक़ीद बि कंदो ऐं उन्हनि फ़ैसिलनि ते वेही एहतजाज बि कंदो त असांजे सियासी क़यादत शायदि उन वक़्तु ही फ़ैसिला दुरुस्त करे हा त असां अॼु मजबूर न हुजूं हा। जहिड़ी रीति अॼु आऊं ऐं मुंहिंजो नसल वेही करे पोयनि तारीख़नि जे ओराकनि खे उथलायूं था त उन वक़्त जा जेके फ़ैसिला हुया उन्हनि ते अॼु मूं समेत जेको बि असांजो पाकिस्तान में हिन वक़्तु नौजवान नसल आहे उहो उन्हनि फ़ैसिलनि ते वेही करे मातम बि करे पियो, एहतजाज बि करे पियो। हिकु त दरिया सतलुज ऐं रावी अगरि हिंदुस्तान खे खपाए न ॾियूं हा त अॼु असां वटि पाणी जी सूरत हाल अहिड़ी न हुजे हा। अॼु नफ़रतूं पंजाब सां, केपी सां, बलूचिस्तान सां, सिंध सां अहिड़ी रीति जेके वधंदी नज़र अचनि पियूं इहे न हुजनि हा। ॿिए तरफ़ उहे तालिबान जंहिंखे अॼु वरी चयो पियो वञे त गुड तालिबान ऐं बेड तालिबान, ऐं उन वक़्तु जनरल ज़िया जे दौर में अगरि उन्हनि तालिबान खे ऐं उन्हनि जंगजू खे AK-47 ॾेई ऐं जेको आहे सो सोवियत यूनियन जे ख़िलाफ़ जंग में लाथो वियो ऐं उन्हनि खे मुजाहिदीन जो लक़ब ॾिनो वियो, अगरि उहो उन वक़्तु न ॾिनो वञे हा त अॼु यकीनन ई इन तालिबान ऐं गुड तालिबान ऐं बेड तालिबाननि जो बि फ़ैसिलो अॼु सियासी जमातूं ओड़ी रीति न कनि हा। अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में बलूचिस्तान में ॿड़ंदड़ बाहि सभिनी खे उनजी तपश नज़र अचे पई। अॼु वॾो वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज़ बुगटी चवे पियो त बलूचिस्तान जे मुस्तक़बिल जा फ़ैसिला विफ़ाक़ बलूचिस्तान में वेही करे कंदो। अहिड़ी रीति मां सिंध जा ऐं पाकिस्तान जो शहरी बहसियत सहाफ़ी इहो बि सोचण ते मजबूर थियां पियो जॾहिं अहिड़ी तपिश वधे पई त पोइ विफ़ाक़ खे इहा ॻाल्हि यादि अचे पई त हाणे बलूचिस्तान जा फ़ैसिला बलूचिस्तान में वेही कजनि। पोइ अॼु सिंध जे अंदरि अहिड़ी तपिश त नज़र नथी अचे, पर एहतजाज नज़र अचे पियो, इल्तिजा नज़र अचे पई, आजिज़ी नज़र अचे पई। रोडनि रस्तनि ते हर माण्हू निकितल आहे त पोइ बलूचिस्तान जा फ़ैसिला विफ़ाक़ अगरि बलूचिस्तान में वेही करे थो त पोइ बहसियत पाकिस्तानी बहसियत सिंध जाओ। पोइ मां बि सम्झां पियो त सिंध जा फ़ैसिला विफ़ाक़ सिंध जे अंदरि करे या पर विफ़ाक़ में वेही करे घटि में घटि असांजा इहे फ़ैसिला ॿुधे ऐं असांजूं ॻाल्हियूं सम्झे त असांजे ईंदड़ नसल खे शायदि अहिड़ी तपश जे तरफ़ न वञणु खपे जंहिं तपश जे तरफ़ बलूचिस्तान जो नौजवान वियल आहे। इहा हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में यकीनन ई सोचण जो अमल बि आहे ऐं सम्झण जो अमल बि आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर इहा ॻाल्हि विफ़ाक़ी हुकूमत खे सम्झणु पवंदी। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी वारे दौरे ते आहे ऐं अॼु वज़ीर आज़म इन अज़म जो बि जेको आहे सो इज़हार कयो आहे त सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान जा लाॻापा बुलंदियुनि ते वेंदा, यकीनी वञणु खपनि। सऊदी अरब असांजो हिकिड़ो सुठो दोस्त, हर वक़्तु मुश्किल वक़्त में कमु अचणु। ॿिए तरफ़ दहशतगर्द जी ॻाल्हि कयूं त केपी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहिबु अॼु वाज़े तौर ते चई छॾियो त दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु या कंहिं जे बि ख़िलाफ़ु सूबो या असांजी हुकूमत इजाज़त न ॾींदी त को हिते ॿियो नओं ऑपरेशन शुरू कयो वञे। वरी उन ते जवाब जी ॻाल्हि कयूं त को बि नओं ऑपरेशन न हलंदो ऐं न कयो वेंदो। पुराणा ऑपरेशन जेके हलंदड़ आहिनि उन में दहशतगर्द ऐं टारगेट जेके ऑपरेशन आहिनि उनखे कयो वेंदो, तलाल चौधरी साहिबु चवनि पिया। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु स्पीकर क़ौमी असम्बली अयाज़ सादिक़ साहिबु पाकिस्तान जी दहशतगर्दी जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो अहम बयानु ॾिनो आहे त इहा बाहि जेका हिन वक़्तु सिंध खे, बलूचिस्तान खे, केपी खे, पंजाब खे, विफ़ाक़ खे वकोड़ी वई आहे, अगरि हिन ते बाहि ते दुनिया जा आलमी इदारा अगरि नज़रसानी नथा कनि त इहा बाहि यकीनी तौर ते इहा पाकिस्तान खां निकिरी ॿियनि जा बि घर साड़े सघे थी। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन्हनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान सरमद अली साहिबु आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, वॾी महिरबानी अव्हांजी। काज़ी अदनान फरीद साहिबु आहिनि, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हांजी वॾी महिरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहिबु आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। टिनी मेहमान जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा, मैं सबसे पहले काजी साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर फैसले की घड़ी में जैसे मैंने कहा कि आज बड़ा अहम बयान है सरफराज बुगटी का कि विफाक अब जो है जो फैसले करेगा बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले, अब वो जो है बलूचिस्तान में बैठ के करेगा। अच्छी बात है कि आज विफाकी काबीना, विफाकी वज़ीर ख़जाना और आसिफ अली जरदारी साहब पिछले दिनों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, सब लोग पहुँचे वहाँ पर, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए। तपिश महसूस हो रही है, रंजिश महसूस हो रही है,
बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दहानी कराने गई है कि आप विफाक आपके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। अच्छी बात है आप पहुँचे। समझते हैं कि आपका जाना, विफाकी काबीना का जाना बलूचिस्तान के कुछ लोगों के जख्मों पे मरहम का काम करेगा सर? बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब, बहुत मेहरबानी। और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत सलाम, और आपके सामईन को भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मुगैरी साहब, बात ये होती है कि एक पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा है, और अगर हमारा कोई हिस्सा भी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो, खा वो बलूचिस्तान की सूरत हाल हो या कश्मीर की सूरत हाल हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर कभी कोई इस किस्म का दिल खराश वाक़या रूनुमा हो, तो यकीनन पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर रंजीदा था। और आपने ये देखा कि ये बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि अक्रॉस पार्टीज ये इस तकलीफ़ को महसूस किया गया, और तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाके अपने कंसर्न्स का भी इजहार किया। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, तो आपको याद होगा कि जब पहला NFC अवार्ड का मामला हुआ था, तो आपको याद होगा कि गवादर के अंदर ये सब लोग गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने सब ने बलूचिस्तान के हिस्से से ज़्यादा उसको शेयर दिया भी सही, उसमें सिंध ने भी अपना रोल प्ले किया, पंजाब ने भी किया, और KPK ने भी किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी अमल था, जिससे बलूचिस्तान के लोगों को ये फील देना कि हम सब लोग इस दुख और तकलीफ़ की घड़ी में उन सब के साथ हैं, और हमें इस बात की उतनी ही तकलीफ़ है जितनी तकलीफ़ वहाँ के लोगों ने भी बाज़ महसूस की। अगरचे वहाँ पे जो अक्सरियत ने ये चीज़ सफ़र की वो पंजाब के, सिंध के और KPK के लोग थे, जिन्होंने इस ट्रेजेडी में जिन्होंने सफ़र किया बेसिकली। तो हमेशा से ये कोशिश रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और बहैसियत रिगार्डलेस ऑफ द पार्टीज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात को ज़रूर महसूस करना था, जिसका उन्होंने वहाँ पे जाके इजहार भी किया। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मसाइल को बैठ के सुने और जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हल करें। लेकिन जो ये स्पेसिफिक वाक़े की तरफ अगर आप मुझे कहें कि मैं इसका जिक्र करूं, तो जनाब इन्होंने शुरू की है, जो पाकिस्तान में हमेशा से आप देखते हैं कि दहशतगर्दी की एक वेव आती है, तो वो जब इतने अरसे से वहाँ पे मामलात पुरसकून चल रहे थे, कोई खाल कोई एक आध वकूआ हो रहा था, ये कुछ 4-6 वाक़यात अक्रॉस पाकिस्तान तवातुर के साथ हुए हैं, जिसका यकीनन ताने बाने, जिस तरह आपने भी बात सुनी और हमने भी सुनी कि जो हमारे दिफाई इदारे हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि इसके ताने बाने हमारे हमसाया मुल्क से छुड़ते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, उन इश्यूज़ को जो कॉन्फिडेंस की कमी है उस कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा किया जाए। बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर बात की जाए। जो हमारा आइन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड करता है वो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मासेस वो दी जाए। अदनान साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बलूचिस्तान, अब बात करें, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि 95% यानी कि 95% जो वाक़यात हालिया जो दहशतगर्दी के हुए हैं वो KP और बलूचिस्तान में हुए हैं। अगर देखा जाए तो 180 से ज़्यादा टारगेट ऑपरेशन किए गए हैं इन हालिया दिनों में। एजेंसीज जो हैं टारगेट ऑपरेशन कर रही हैं, और नया कोई ऑपरेशन जो KP के वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। तो समझते हैं कि एक सूबा कह रहा है कि नहीं जी इतने दहशतगर्द हैं, वज़ीर आला तलड़े से बैठकर नेशनल मीडिया पर आके बताते हैं कि कितने कितने जंगजू जो हैं सरहद के अंदर हैं और कितने जंगजू जो हैं सरहद के उस पार तैयार बैठे हैं हमला करने के लिए। तो फिर जब इतनी इन्फॉर्मेशन वज़ीर आला KP के पास है
और वो उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि नया के 80 ऑपरेशन की हम हिमायत नहीं करते, तो वजह क्या है? ये समझाइएगा। मैं आपको एक अर्ज करूं कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इतने बड़े वाकयात के होने के बावजूद हमारे यहाँ सियासत को रियासत के ऊपर तरजीह दी जा रही है। मैं आपको अर्ज करूं कि क्या इससे किसी मजीद बड़े वाक़े का इंतजार करेंगे हम? हमें जब इतनी इंफॉर्मेशन है उसके तहत अगर कोई हमने किसी भी किस्म का कोई टारगेटेड ऑपरेशन करना है तो बिल्कुल दफाई इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिल्कुल हमें उनके साथ खड़ा होने का वक्त है, उनको सपोर्ट देने का वक्त है, उनके फैसले की तायीद करने का वक्त है और सख्ती से हाथ सख्ती वाले तरीके से उनसे निमटने की जरूरत है, आनी हाथ उन पर डालने की जरूरत है। जो लोग इस दहशतगर्दी को परपेट्रेट कर रहे हैं या उसका आलाकार बन रहे हैं, तो उन दोनों चीजों को, जो इसके मुहर्रिकात हैं उनको भी और जो उसमें आलाकार बन रहे हैं उनको भी सख्ती से निमटने की जरूरत है। मैं आपके तवस्सुत से अपील करूंगा अपने उन दोस्तों से कि खुदारा मेहरबानी करें, ये पहले हमें मौशी तौर पे रियासत को बचा। बिल्कुल, साथ रहिएगा सर। सेनेटर सरमद साहब की तरफ भी जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को तरजीह दी। जी जी, इन दोनों पार्टी साथ रहिएगा। अदनान साहब साथ ही रहिएगा, मैं पीपल्स पार्टी को भी शामिल गुफ्तगू करूं। बहुत शुक्रिया सरमद साहब, आपने वक्त निकाला। सर फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के मामले पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी बलूचिस्तान पहुंच गए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, आज वफाकी काबीना भी पहुंची। आज बलूचिस्तान के वज़ीर आला कह रहे हैं कि अब बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो बलूचिस्तान में बैठकर ही करेंगे। तो समझें कि अब कम से कम जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, जिनको कम से कम इन इश्यूज़ पर कह सकते हैं कि गुमराह किया जाता है कि विफाक जो है हमारे हक नहीं देता, विफाक हमारे चीज़ों पे काबिज़ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में कायल करने में कामयाब हो जाएगी नौजवानों को और बलूचिस्तान के कुछ नाराज रहनुमाओं को? जो नौजवान बिलखसूस और बिलअमूम जो नाराज रहनुमा हैं उनको हम अपनी कोशिशों से कायल कर लें, क्योंकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो वफाक पाकिस्तान के साथ है। अगर आप जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, जो अलहदगी पसंद जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बलूचिस्तान की अलहदा बलूचिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फिर हम बैल्कनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे और बैल्कनाइजेशन अगर होगी तो कोई भी मुल्क आगे नहीं जा सकता। वो मज़ीद मसाइल में, मज़ीद गंभीर मसाइल में फंस जाएगा। और लेकिन बलूचिस्तान का जो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो 2-3 मसाइल हैं बलूचिस्तान के। एक तो जो मसला है वो ये है कि वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। मेरे ख्याल में उस ट्रस्ट डेफिसिट को डेफिसिट को वहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट को बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि बलूचिस्तान में जो बिलखसूस जो यूथ है बलूचिस्तान की, वो उसको पाकिस्तान के ऊपर वफाकी हुकूमत के ऊपर एतमाद आए, वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके वफाकी हुकूमत के ऊपर। इस वक्त अगर हम देखें 3-4 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो बलूचिस्तान में हमें बहुत नज़र आते हैं। एक फैक्टर जो सबसे अहम है उसको हम भूल जाते हैं, वो ये है कि वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो और तालिबान, उनकी कन्वर्जेंस हो चुकी है। तो वहाँ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है वो भी और जो सेपरेटिस्ट है वो भी, उनकी दोनों की जो इंटरेस्ट है उनमें कन्वर्जेंस हो चुकी है। और वो इंटरेस्ट जो है वो ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और ऑब्वियसली जो उनके पीछे मास्टरमाइंड है वो हमारे नेबर्स हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो और नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। और तो ये हमें सामने रख के सारे फैसले करने की ज़रूरत है। इस वक्त बदकिस्मती से या
जो जो मिडिल क्लास लीडरशिप है, अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा आगे आई है। और होता बिल्कुल ये जा रहा सर है कि जो साहब, सरकार, आपने आपने मिडिल क्लास एक उस क़यादत की भी बात की, और वो क़यादत जो हरसा दराज से बैठकर ये भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है बलूचिस्तान के अंदर कि जी हमें जो है इलेक्शन से बाहर निकाला गया, उन लोगों को जितवाया गया जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी नहीं है, उनको लाके यहाँ पर बसाया गया। यकीनी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल फरमाया कि ईद के बाद हम यहाँ पे आके कैंप लगाएंगे, और मुफाहमत के बादशाह हैं, वो एक्सपर्ट हैं, हर किसी को राज़ी करने में, उनको जो है कायल करने में उनकी एक महारत है। समझते हैं कि ईद के बाद अगर जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उधर कैंप कायम करते हैं और जो नाराज़ ये लीडरशिप है उनसे रब्ता करते हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो है मानने के लिए तैयार होंगे और मिलने के लिए भी तैयार होंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब ये फैसला कर लें कि उन्होंने लोगों को मफाहमत बलूचिस्तान में होनी है, तो वो कर लेंगे। अगर कोई वाहिद शख्स है इस मुल्क में जो बलूचिस्तान में जो रूठे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह बिठा सकता है, तो वो सिर्फ सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी हैं। एक तो ऑब्वियसली वजह यह है कि वो खुद एक बलोच हैं, और उसको जो जहन में रखें कि उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बलूचिस्तान में भी रही है, उनकी फैमिली रिलेशंस रही हैं, उनकी पॉलिटिकल रिलेशंस रही हैं बलूचिस्तान में, जिसको वो बहुत इफेक्टिवली कैपिटलाइज कर सकते हैं। हुकूक बलूचिस्तान का जो पैकेज था वो भी पीपल्स पार्टी ने जो 2008 से 13 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके दौरान सदर ज़रदारी ने बलूचिस्तान में दिया था, तो उसको सामने रखें तो आपको नजर आता है कि सिर्फ एक ही शख्स है पाकिस्तान में जो शायद रूठे हुए बलोची भाइयों को साथ पाकिस्तान में दोबारा लाके एक जो धारा है उसके अंदर ला सकता है। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली ज़रदारी साहब को बिल्कुल मौका साथ ही देना सर चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अशरफ कुरैशी साहब भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला, आपने बात सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PMLN का। फरमाइएगा सर, एक तो बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, कम से कम विफाक जो है वहाँ आज कई दिनों से, यानी कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर जो है आज वफाकी काबीना चली गई हैं, वहाँ पर जाके वहाँ के जो मसाइल हैं उनको बड़ा करीबी से सुना भी है, कोशिश भी की है। समझते हैं इससे कुछ आने वाले मुस्तकबिल में कुछ अच्छे नताइज हासिल हो सकेंगे? कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे दिया, प्रोग्राम में मौका दिया। बात इतनी है कि ये मसला जो करने जिस तरीके से हल करने जा रहे हैं, ये मसला तो इस तरह हल होने वाला नजर नहीं आता, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस तो तादाद दफा कर चुके हैं। अच्छा, एक्चुअल मसला ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि बलूचिस्तान के अवाम का, हकीकी अवाम का जो मसला है वो क्या है और किसका मसला है वहां पे। ना तो ये सरदारों का मसला है, ना ये वहां पर जो है वहां के ब्यूरोक्रेसी का कोई मसला है, ना ये फोर्सेस का मसला है। ये बेसिकली मसला वहां के उस गरीब अवाम का है जो जिसके साथ वहां पे ज्यादती हो रही है, और उसको जो है वो दूसरे जो है जो साजिशी अनासिर हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये जाके नुमाइशी चीजें करना ये बहुत दफा हो चुका है। मैंने भी मेरी ज़िंदगी गुजर के इस सियासत के अंदर देखते हुए आज तक जो भी मसला इन्होंने इस तरीके से हल करने की कोशिश की है वो कभी भी हल नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जो मदनियात हैं या जो भी वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर हक किसका है? अगर इस हक को रिजॉल्व नहीं करेंगे आप, उसको हक को बराह रास्त वहां के एक अवाम के घर पे, उनके घर जो वहां रहते हैं उनके घरों में नहीं जाएगा, तो ये मसला यूं का तू ही रहेगा। क्योंकि वजह यह है कि बलूचिस्तान के अंदर 2 घरों पे मुश्तमिल भी एक गांव है, और उसके नीचे जहां वो गांव है उसके साथ वो बेतहाशा जमीन है। ये आप लोगों को जानते होंगे, जमीनी हकाइक तो यही कहते हैं। सिर्फ कोयटा के अंदर रहने वाले या गवादर में रहने वाले या कराची में रहने वाले बलोच नहीं है, वहां पे लातादाद लोग हैं जो पहाड़ों पे हैं, जिनके गांव हैं, जिनके नीचे मदनियात होती हैं, जो उनके इलाके उनके कब्जे में है। उनको वहां से जब भी अगर उनका हक मारा जाएगा, किसी भी गत्ते में मारा जाएगा, तो उसके लिए सोरिश होती है और दूसरे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मसले की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता है कि नादरा के पास हमारे पास डेटा मौजूद है, हमारे पास एक एक फर्द का डेटा वहां पे मौजूद है, एक एक घर का डेटा मौजूद है। हम बराह रास्त उनके घरों को क्यों उनकी रॉयल्टी नहीं बांटते?
उनको क्यों नहीं देते, हम सरकारों के दरवाजे से क्यों बांटते हैं ये सब चीजें। तो हमें जो है ये बात समझनी पड़ेगी कि मसला क्या है, इसका हल क्या है, क्योंकि कोई दूसरा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये वजह हमें जाननी पड़ेगी। सेकंड जी कुरैशी साहब की ऑडियो का मसला है, देख लें, कोशिश करें कि आवाज़ भी रिपीट हो रही है, मेरी भी मुझे आवाज़ आ रही है। सर दूसरी बात बड़ी अहम है, मैं कुरैशी साहब जब तक आएँ, अदनान साहब आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर आला केपी ने कहा कि 11,000 ऑपरेशन के मुख्तलिफ करने की वजह के बावजूद भी 11,000 दहशतगर्दी की मौजूदगी के उन्होंने एतराफ़ किया है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, मगर दहशतगर्द जो है अफ़गानिस्तान के इतराफ़ में जो रह रहे हैं उनकी 9 से 11,000 की तादाद, उन्होंने आपको तादाद भी बता दी, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने एक सवाल रखा था, अर्ज़ किया था कि जब एक केपी के वज़ीर आला को ये पता है कि 9 से 11,000 दहशतगर्द जो हैं सरहद के उस पार तैयार बैठे हैं हमले करने के लिए, तो सर फिर वो कह रहे हैं इजाज़त भी नहीं देंगे ऑपरेशन की। सर बात यह है कि बहुत मेहरबानी, बात भी है कि आप इस बात को खुद समझते हैं कि वो एक बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के मसाइल मौजूद हैं, सरहद के पार इतने लोग बैठे हैं, और अगर सरहद के पार इतने लोग बैठे हैं तो उन्होंने कोई अपने राब्ते, अपने कनेक्शंस यहाँ भी तो बनाए हुए हैं ना, जिसकी वजह से वो इन एक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी हद तक। तो जब तक हम नहीं, ये मेरी लाइफ में किसी चीफ मिनिस्टर की, मैंने जो सहाफत का आगाज़ किया है जब से आज तक, एक वज़ीर आला जो है किसी अवामी मकाम पर या अवामी टीवी चैनल पर आके एतराफ़ करे कि 11,000 दहशतगर्द मौजूद हैं केपी के अंदर और 9 से 11,000 की तादाद जो है उस तरफ भी मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी फिगर नहीं है 11,000 दहशतगर्दों की? अगर बात ये खुद अपने अंदर इसी सवाल का जवाब मौजूद है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद हैं तो क्या हमें उनको खुली छूट देनी चाहिए, या इन लोगों को ये खुली छूट किस वक्त में मिली है? अब अगर हम बैठ के फिर उसी लकीर को पीटना शुरू करें तो अब हमें ये बात देखनी तो पड़ेगी कि ये कौन सा वक्त था कि जिस वक्त इनको अनलीश किया गया, किस वक्त इनको खुली छुट्टी दी गई। सर बात यह है कि किसी न किसी वक्त पे पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल हमारी जो वो दैट कम्स फर्स्ट, तो फिर हमें उसके लिए कुछ स्टेप लेना होगा ना सर। बिल्कुल सर, स्टेप लेना पड़ेगा, मगर सिर्फ अपने वोट की हिफाजत करते हुए सर, वोट तो तभी होगा ना, आप देखें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है जिस पे दहशतगर्दियों में जो शहादतें हुई हैं वो केपी और बलूचिस्तान के लोगों की हुई है ना। वोटर तो यकीन नहीं वो हमारे पाकिस्तानी हैं। बात ये है कि हम अपनी सियासत को इतना अहम मत करें जी। हम सर मैं कुरैशी साहब पीटीआई का मैं माजरत के साथ मैं आई डोंट वांट टू बी पर्सनल ऑन विद एनी पार्टी एट ऑल, लेकिन हमें इन हालात का तज्जिया करना पड़ेगा। बात यह है कि अगर हमें कोई हमें तकलीफ है तो उस तकलीफ का इलाज करने की जरूरत है ना सर। मैंने अगर हम उसके इलाज कुरैशी साहब की तरफ जाना है सर, कुरैशी साहब की तरफ जाना है, दोनों मेहमानों से मैं जो है माजरत करके वहां जाना चाह रहा हूं। कुरैशी साहब भी टेलीफोन लाइन पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका, क्योंकि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। कुरैशी साहब एक तो हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की एहसासी महरूमी जो है ये समझनी पड़ेगी, उनके दहलीज तक उनका जो राइट जो हक है उनको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सर केपी में आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं वो कि 11,000 दहशतगर्द जो है सरहद के उस पार इस पार भी मौजूद हैं और 9 से 11,000 दहशतगर्द जो है मज़ीद जो है उस तरफ हो सकते हैं और हैं। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन का वो मुखालफत कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये माजरा क्या है? समझ से बाहर है कि आपके वज़ीर आला को दहशतगर्दों का भी पता है कि जी मौजूद हैं जंगजू जो हमला कर सकते हैं और करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप विफाक को रोक रहे हैं कि जी कोई आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, उनकी हम इजाज़त नहीं देंगे आपको।
देखिए, पहले मैं बलूचिस्तान पे जो बात अपनी कंटिन्यू करूं, फिर उसके बाद आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं कि स्टेट की पॉलिसियां कभी भी हुकूमत जो वज़ीर आज़म हो या दूसरे लोगों चाहे वो नहीं अकेले नहीं बनाते, सब मिलकर बनाते हैं जो भी पॉलिसी बनती है। अगर ऑपरेशन करना होगा तो भी जो है तय किया जाएगा और उसको तरीकेकार को उसके तरीकेकार तय किए जाएंगे और उसके अंदर हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी बात के लिए। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, अफवाज पाकिस्तान हमारी जिस तरह उसको काउंटर बैक करिए, लेकिन पॉलिटिकल हल तो निकालना पड़ेगा ना। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी हमारे बम धमाकों के अंदर जो है शहीद हो रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इस मसले का हल कैसे निकाल सकते हैं। हमें सबको बचाना है, अपने पाकिस्तान मुल्क को सबसे पहले बचाना है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी है, जो एहसास महरूमी में बना पड़ा है, जिस तरीके से वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आप भी जानते हैं ना कि अब तो खुलकर बात हो रही है कि इंडिया जो है उसके अंदर हमारे जो है रॉ जो है इस्तेमाल कर रही है हमारे लोगों को और हमारे खिलाफ लाके खड़ा कर रही है। इसी एहसास महरूमी को उजागर करके उनको जंगजू बना रही है। तो उसका जो है कोई पॉलिटिकल हल तो निकालना पड़ेगा ना। अगर हम इसके जो अपने फौजी भाइयों के ऊपर डाल दे सारे मामला, उनको फ्रंट लाइन पर सर ये एहसान करें। पीटीआई के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, कुरैशी साहब, एक मेरा एक अर्ज था आपके सामने। ये वजीर आला केपीके और केपीके की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों को ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देती? क्योंकि एक सूबे का वजीर आला आके मीडिया पे कह देता है कि 9 से 11,000 दहशतगर्दों की मौजूदगी का बताता है कि जी ये हो सकता है और हमलावर हो सकते हैं, मगर ऑपरेशन का हम नहीं बताएंगे, आपको इजाजत नहीं देंगे। तो ये एहसान करे ना, जब आपके घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, मेरे सिविलियन भाई जो है केपी के अंदर अगर मारे जा रहे हैं बहसीत पाकिस्तानी, तो उनका भी तो दुख यकीनन नहीं जितना अशरफ कुरैशी को बहसीत पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपको होता है, तो इसी तरह PMLN के, पीटीआई के और दीगर जो पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तानी है उनको भी दुख हो रहा होगा कि हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं और सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। मुगैरी साहब, ये इस बात को जो है ना, ये अभी तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस बात को, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। अगर वहां पे कोई फिगर सर तलाल चौधरी को छोड़ दें, वजीर आला के बयान पे क्या कहेंगे आप सीनियर सियासतदान हैं। तलाल चौधरी ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं करने को कहा, या जो गलत कह रहे हैं वो, तो जब ऑपरेशन करने को कहा ही नहीं, अगर उसने गलत अगर ये बात कर दी कि ऑपरेशन करने नहीं दे रहे या उसके अल्फाज को कोई मिसकोट कर दिया गया, तो क्या तलाल चौधरी से बोले कोई फैसला ही नहीं हुआ ऑपरेशन करने का? ये अभी मेरी मीडिया पे देखा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है? जब आप ऑपरेशन के लिए सीरियस होंगे तो तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी हुई है और हर मामले में पाकिस्तान को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ वहां अली अमीन गंडापुर भी खड़े होंगे आपके साथ, हर तरह से खड़े हुए और खड़े होंगे। उस दिन इजलास में मौजूद थे वहां पर, उन्होंने अपनी बात भी रखी है और ज़मीनी हकाइक उनकी जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो शेयर की है एज अ वजीर आला। तो इसमें क्या कबात है अगर इस बात को करने के अंदर? बिल्कुल सही बात है, हमें पॉलिटिकल रास्ता ढूंढना है, पॉलिटिकल लोग हैं, फोर्सेस को अपना रास्ता बनाना है, वो उनको अपना रास्ता बनाना है, लेकिन हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना। मगर जितने भी वाकयात हो रहे हैं उनके जो है बानी पीटीआई या पीटीआई की कयादत खुल के उनकी जो है कोई ऐसा बयान सामने नहीं आता कि हाँ ये दहशतगर्दी हमला था, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। बनू वाकया है उसकी मुजम्मत उस तरह से नहीं आती। खत तो जेल से आर्टिकल भी लिखा जाता है, वो न्यूयॉर्क टाइम पर और जो है दीगर जो है जजीरे उनमें प्रिंट भी हो जाता है, मगर यहां पर यह खबर नहीं आती कि हाँ जी इसकी भी मजम्मत करते हैं हम। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हम किसी भी दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत करते रहे हैं। हम उससे पहले जब हुकूमत में नहीं थे, यहाँ कराची के अंदर ऑपरेशन था, बलूचिस्तान में ऑपरेशन था, इमरान खान साहब की हमेशा पॉलिसी रही है कि ऑपरेशन की वो मुखालफत करते थे कि तरीकेकार के तहत हल करें, ऑपरेशन की मुखालफत करें, लेकिन दहशतगर्दों की सरपरस्ती हम किसी सूरत में नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना करते थे, ना। अशरफ कुरैशी साहब माजरत के साथ फिर ये सवाल भी सब पैदा होता है ना कि जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है और वहां से जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है लड़कर शहादत पाकर जो है सिविलियन को छुड़ाते हैं और आपके सोशल मीडिया, आपके पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से जो है आ जाता है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमले के बाद सिविलियन को, बच्चों को और औरतों को इन दहशतगर्दों ने या BLA के लोगों ने छोड़ दिया, पर यास्मीन राशिद जो है अभी तक जेल में है। तो ये आप समझाना क्या चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो BLA के दहशतगर्द हैं वो इतने रहमदिल थे जो उन्होंने बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया और हमारी जो अफवाज है या हमारे जो इदारे हैं वो यास्मीन राशिद को जो है जेल में रख के बैठे हुए हैं? तो ये जो आपका इंसाफ का तराजू जो है, ये पल्ला जो है वो किस तरफ जाता है सर? नहीं देखिए, ये सियासी तौर पे जो है ना सोशल मीडिया के देखिए कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। तहरीक इंसाफ में कोई भी लीडर तहरीक इंसाफ में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, ना नून लीग वाले अपनी जिम्मेदारियां कबूल करेंगे इस बात के लिए। सोशल मीडिया पे जो कुछ उधम मच रहा है उसमें इंडियन कितने शामिल हो चुके हैं, कौन लोग कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, ये बार बार मैं मीडिया पे बैठ के बोल चुका हूँ, अपने सारे ट्वीट में बोल चुका हूँ कि ये सोशल मीडिया पे जो चीजें होती है पार्टी पॉलिसी नहीं, अपने तरीके से मीम्स बनाते चलाते लोग, उसका तहरीक इंसाफ से
की थी और अब भी मजम्मत करते हैं इंतहाई ज्यादा कि हमारा भी हमारा शहीद होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। कुरैशी साहब आप उसके नताइज हमें नहीं मिले। जी, कोशिश करेंगे जहाँ पे नताइज- सिग्नल मिल सके वहाँ पे आ जाएं। अच्छा, नताइज नहीं मिले। अच्छा जी, अच्छा, दूसरी बात जो मैं बलूचिस्तान के हवाले और कराची के हवाले से एक बात कर रहा था, देखिए उसका पॉलिटिकल हल निकालना भी जरूरी है और पाकिस्तान के अवाम को भी साथ खड़ा होना जरूरी होगा फोर्सेस के। कराची के अंदर आप ये देखिए कितने दस्तरखान लगे हुए हैं रमजान के, कितनी यहाँ पर कराची के अंदर इतनी गहमा गहमी है कि इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ जो है करोड़ों लोगों को राशन बांट रही है। यहाँ पर जितने कराची के अंदर लोग नहीं रहते, जितने घर नहीं है, उससे डबल टिबल के उन्होंने ज्यादा राशन बांट चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बलूचिस्तान के अंदर किसी कोयटा के अंदर, गवादर में, पसरी में, उर्मारा में, हब में, किस जगह इन्होंने ये लगाए अफ्तार दस्तरखान लगाए या इन लोगों ने वहां पे बांटने की कोशिश की है, कुछ वहां पे लोगों को जो है रिलीफ देने की कोशिश की है? वहां भी तो वहां ज्यादा गरीब है यहाँ के, यहाँ कराची में। यहाँ पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे आके हर चौक जाम है, हर चौराहा जाम किया हुआ इन्होंने। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि वहां पे क्यों नहीं दे रहे हम ये सारी चीजें। सर माजरत के साथ फिर तारीख औराक में चेंज करूंगा तो उसमें मुझे तो ये भी नजर आ रहा है कि मेरे उस वक्त के वजीर आजम हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो खुदकुश हमले हुए, उनकी टारगेट किलिंग हुई, उस पर जाने से कासिर थे, क्योंकि उनको बताया गया कि किसी मैयत पे आप नहीं जाइएगा। तो ये भी तो फिर अलमिया है ना कि आपकी क़यादत जो है बलूचिस्तान के उस वक्त जो दुख और तकलीफ थी, देखे उस वक्त मरहम आपने नहीं लगाई सर। यार ये तो सीरियस थोड़ी सी बात करें, वो तो पता नहीं कौन सी कहानियां लोग सुनाते रहते हैं, इनके कहानियों क्या है यार कि वो मैयत पे नहीं जाते, फला नहीं जाते, ये तो कहानियां लोग सुनाते हैं। सर बिना प्राइम मिनिस्टर नहीं गए ना, मैंने आपके सामने ये रख रहा हूँ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, नहीं जा सकते थे, वो आपको पता है, खुद अच्छी तरह आप जानते हैं इस बात को। चले वहां पे भी नहीं जा सकते थे, कराची में भी नई मुल्क के जनाजे में नहीं आए, तो सर ये तो फिर नहीं भाई, क्या नई मुल्क के जनाजे में नहीं भाई, हमारे बहुत अच्छे, हमारे मेरे भी अच्छे दोस्त थे, आपके भी अच्छे दोस्त थे। तो ये तो हकीकतें हैं, तलक हकीकतें ना, कि जो हम तो ग्राउंड के जर्नलिस्ट हैं ना, ये तो फिर तारीख है। मैं तो गूगल पे नहीं पढ़ रहा, मेरे सामने कोई लिख के जो है, मुझे प्रोड्यूसर नहीं दी, या आप भी मुझे जानते हैं, मैं जितने अरसा से सहाफत करता हूं, मुझे आप जानते हैं, मैंने भी करीबी सब चीजों को देखा ना। मैं 2019 में जो है अमेरिका में मौजूद था कुरैशी साहब के साथ, फिर जो है प्राइम मिनिस्टर जब थे अपना इमरान खान, तो फिर नईम भाई और हम सब जो है यूनाइटेड नेशन में मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने नहीं जानते, सब जानते हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे बलूचिस्तान नहीं गए। ये हकीकतें हैं, आपने भी वही काम किया जो आज आप बैठ के रो रहे हैं कि जी उनको समझना चाहिएगा। बाहर आते हैं तो ये रोना रोते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी वहां पे तो बस सब चीज ठीक है। मुगैरी साहब, आज जो है ट्रम्प के मुतालिक कितनी बातें लोग कर रहे थे, और वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से वहां पर आए थे और हमें पता था, हम लोग ये बात बोल रहे थे। सर आज ट्रम्प ने भी तो इनकार कर दिया ना, आज तर्जुमान जो है उन्होंने भी ट्रम्प ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा नहीं, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इमरान खान को या बानी पीटीआई को कोई भी ऐसी जो है हमारी चीज नहीं है। तो आप भी तो आसरा लगा के बैठे हुए थे ना व्हाइट हाउस से। कोई ना देखिए, ये भी सोशल मीडिया की पूरी एक मीम का तूफान था जो बना हुआ था, जबकि अगर प्रेसिडेंट जब वोट उठाएंगे तो उनके पास असल पॉलिसी सामने आती है। एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई मैं इलेक्शन कैंपेन में चल रहा हूं तो मैं बहुत सारी बातें करता हूं, लेकिन जब मैं सरमन साहब, वोट उठाता हूं, कुरैशी साहब साथ रहिएगा। सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरमन साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सरमन साहब, ये तो तय है कि फैसले की घड़ी में जब फैसले का वक्त आता है, जब आपके पास इख्तियार होता है, उस वक्त आप वैसे फैसले नहीं करते, आप कब डरते हैं फैसले करने में। जब आप इक़्तिदार से बाहर आ जाते हैं फिर कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में ये है, सिंध में ये है, केपी में ये है और वहां पे जाना चाहिए। तो ये दोहरा मयार क्यों है सरमन साहब? जी, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो आपने पहले बात की वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा की, कि वो उन्होंने कहा कि जी 11,000 के करीब जो टेररिस्ट हैं वो इस तरफ हैं और 9 से 11,000 टेररिस्ट जो हैं वो बॉर्डर के उस तरफ हैं। तो उनको कैसे पता कि कितने टेररिस्ट हैं और क्या है? असल में उनको तो एग्जैक्टली पता है कि कितने टेररिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने ही लाके इनको यहाँ आबाद किया था। उनको ये मालूम है कि कहाँ कहाँ उन्होंने किसको आबाद किया है और उसका क्या एजेंडा है। क्योंकि हम माने ना माने, अब बदकिस्मती से तालिबान जो है वो एक किस्म का मिलिटेंट विंग है पीटीआई का। बदकिस्मती है, लेकिन व्हाट इट इज। दूसरी बात जो आपने कही, आपने कहा कि जी जस्मिन राशिद के हवाले से जो बात हुई, या उससे बड़ा सवाल ये है
कि वैसे तो बानी पीटीआई जो है उनके पास उनका जो ट्विटर हैंडल है वो हर रोज एक्टिव रहता है और कुछ जो दुनिया में हो रहा होता है उसके ऊपर बयान उधर से मतलब आ रहा कुरैशी होता साहब कह रहे हैं कि हमारा लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है उस ट्विटर की, हम मजम्मत कर चुके हैं, जो पाकिस्तान खान तहरीक साहब इंसाफ का जैसे कोई ताल्लुक जो ऐसे खान साहब बयान से नहीं है। जो इमरान खान साहब का जाती ट्विटर हैंडल है, क्या उनसे इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है? क्योंकि वो तो इमरान खान साहब के नाम से इस्तेमाल हो रहा है ना, फिर उसको बंद करते हैं। तो इमरान खान साहब नहीं, का वो जो मुतालबा हैंडल कर रहे है हैं कि उसने इस वक्त जो उसने है अभी तक उस जी ट्विटर हाँ, हैंडल से अभी तक कोई कंडेमनेशन नहीं आई बलूचिस्तान के सानिया के ऊपर। और उन्होंने बयान आज जारी कर दिया, लेकिन वो ट्विटर हैंडल पे नहीं आई। ट्विटर पर 5 दिन 6 दिन क्यों लगे उसके ऊपर बयान भी जारी करने के लिए? सोचना चाहिए कि उसी दिन आ जाना चाहिए था बयान उनकी तरफ से। ट्विटर उनका ट्विटर हैंडल को था ना, अगर वो नहीं कर रहे थे तो उनके जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए था कि खान साहब की तरफ से क्या बयान आना चाहिए था। यही मैं बात करूँगा यास्मीन राशिद साहबा के भी हवाले से, यही बात है उनकी के उनके हवाले से भी मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आई है, ये कह देना बहुत आसान है कि जी ये सोशल हैंडल हम ये सोशल मीडिया हम हैंडल नहीं करते, लेकिन वो भी पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। या तो आप कहें कि जी पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल जो है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको डिसोन कर दें जी ऑफिशियली। गौहर साहब जो हैं वो आके स्टेटमेंट दे दें कि जी ये झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा होता है इन दोनों हैंडल से, और इसका पार्टी से और खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में फिर बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक हमें मानना पड़ेगा कि ये हैंडल्स जो हैं वेरीफाइड इनके हैंडल्स हैं खान साहब का भी, और वो भी खान साहब का आर्टिकल जो है वो तो स्मगल होकर बाहर जा सकता है और दुनिया भर के अखबारात में छप सकता है, लेकिन कंडेमनेशन नहीं आ सकती बलूचिस्तान के सानिया के ऊपर। मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है, इसके बारे में गौर करने की बात है। दूसरी जो गौर करने की बात है वो ये है कि ये मौका जो था ना, ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका नहीं था। ये यूनिटी ऑफ पर्पस और यूनिटी ऑफ व्यूज का मौका था। यहाँ हमें एक होके बात करनी थी, कौम को एक पेज पे आके बात करनी थी, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम कौम को एक होना था यहाँ। और जरूरत थी यहाँ के सर फिर माजरत के साथ पहले भी सालिसी का किरदार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने किया था, उस वक्त जब बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया था, पीटीआई के रहनुमाओं को एक्सेस नहीं दी गई थी। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोना यह है कि जी हमें मुलाकात करने नहीं दी जा रही, तो हम जब तक जाएंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं, तो हमें कैसा पता लगेगा कि हुआ क्या है। और खान साहब या पीटीआई बानी आपका मतलब ये है कि खान साहब अगर जाके खान साहब को बताएंगे कि जी ये बलूचिस्तान में ये सानिया हुआ है, तो खान साहब कहेंगे जी मत जाओ, या खान साहब कहेंगे जाओ। इस पर तो ये होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। आपको जो चाहिए था आप पार्टिसिपेट करते इस मीटिंग के अंदर। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। मगर ये बात भी आई जो वकला मुलाकात की और कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि खान साहब इस बात पे खुश हुए कि आप उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान और हालिया दहशतगर्दी का जो इजलास था उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। ये खुश होने की बात है सर, ये तो मतलब ये तो बात है, मतलब शर्म का मुकाम है कि हम ये कह रहे हैं कि जी खुश हुए कि जी नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में हमने शिरकत नहीं की। बहुत अच्छी बात थी जब एपीएस का सानिया हुआ था, उस वक्त खान साहब ने अपना जो धरना था वो खत्म किया था एपीएस की हवाले से। जो ये अच्छी बात है, जो अच्छी बातों है उनको आप याद करके और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें शरीक हुए थे, लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो अपनी जात को या अपनी अना को या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को पाकिस्तान के से ज़्यादा मुकद्दम कर रहे हैं। आई थिंक ये अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ सर आप भूल रहे हैं शाहनवाज भुट्टो को जहर दे के शहीद कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो को बहन प्राइम मिनिस्टर थी तो उसको शहीद किया गया। तो ये बड़े वाक़यात हैं। और जब बीबी की शहादत हुई उस वक्त पूरा मुल्क जहाँ जल रहा था, वहाँ सिंध सबसे ज्यादा जल रहा था, और उस वक्त सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ जिसने कहा पाकिस्तान खपे, और उसने पाकिस्तान को एक बचा लिया। हमें ये सोचना चाहिए कि वो इस किस्म के ये विजनरी लीडरशिप होती है जो आगे के बारे में सोचती है, जो अपने माजी के अंदर कैद नहीं रहती, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, वो कौम को मुस्तकबिल की तरफ लेके जाती है, कौम को अपने माजी की तरफ नहीं। अदनान फरीद साहब आप सही सुन पा रहे हैं?
जी जी, मैं सुन रहा अच्छा, हूँ जी। अदनान फरीद साहब, अब देखें फैसले की घड़ी में फैसला तो यह है, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को दोबारा जो आबाद किसने किया है, यहाँ पर आज जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दहशतगर्द जैसे सरबत साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला केपी को, अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि वो कहाँ कहाँ हैं। तो जब आप दोनों सियासी जमातें अब ये बात कर रही हैं, यही सवाल या निशान उठा रही हैं कि जी वज़ीर आला को पता भी है आबाद कहाँ किए गए, किस तरह से फिर मुज़म्मती बयान की भी बात करें कि उस तरह से खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालिया दहशतगर्दियों के वाक़यात हैं उस पर बयानात नहीं आ रहे हैं। कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल है एक्स के दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बारहा वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सलमान साहब कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को और दीगर जो मरकज़ी क़यादत है वो आके डिमांड करे कि FIA को और वफाकी हुकूमत को कि इन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, और इनका ताल्लुक जो है PTI से नहीं है। सर हमारे भाई हैं कुरैशी साहब, लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ ये बात करूंगा कि इनके यही ट्विटर हैंडल्स बेसिकली PTI का माउथ पीस हैं, और ओवरवेलमिंगली जो PTI की जो पॉलिसी होती है, जो शायद गौहर साहब और बाकी साहिबान बावजूद नहीं कर सकते, वो यहाँ से ड्राइव होती है, यहाँ से इनकी पूरी पार्टी को डायरेक्शन मिलती है, जिसके ऊपर वो सब लोग फिर एक ब्रिगेड की तरह उस पर एक अमल करते हैं, एक बड़े ही ऑर्गेनाइज मैनर में। लेकिन आपसे पहले जिस तरह आप मेरे से पहले अभी बात कर रहे थे, कितने अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तानी का दिल कितना तकलीफ से कुड़ता है जब वो ये सुनता है कि क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि इमरान खान साहब एक पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, जिनकी यकीनन एक बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है पाकिस्तान में। तो क्या इस किस्म के तकलीफ दे वाक़े पे, जिस पे पूरा पाकिस्तान रंजीदा है, उसके ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू आनी चाहिए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये सिर्फ वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है कि जहाँ पे मुस्लिम उम्मा को, पाकिस्तान को कोई मसला दरपेश होगा तो ये पार्टी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए माजरत के साथ एक अलग आपको शनाख्त नजर आएगी। अब जब तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई हैं तो कहाँ गई हैं PTI? जब फ़लस्तीन के ऊपर एक तारीखी जुल्म और जबर इंतहा के ऊपर पहुंचा, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई। आपको याद है वो मौका जब PTI ने इनकार कर दिया कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये वो मौका होता है जिस मौके के ऊपर जो कौमें होती हैं वो अपनी सियासत को भुला के अपनी रियासत को अपने फोरफ्रंट पे ले आती हैं। हमारी जो पीपल्स पार्टी की सियासत हो या नून लीग की सियासत हो या इवन मौलाना फजल रहमान की सियासत हो, फॉर दैट मैटर, किसी शख्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी या उसके एजेंडा को अपने सामने नहीं रखा था। और जिस वक्त पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था, सब ने अपनी सियासत को त्याग के अपनी रियासत को बचाया था। बिल्कुल। तो क्या ये वो मौका नहीं है कि हम PTI भी मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और एलाइड जमातों के साथ, क्या हमारा और पीपल्स पार्टी का मंशूर एक है? क्या पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान का मंशूर एक है, या बाकी जो अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज हैं उनका क्या मंशूर एक है? हरगिज नहीं। कोई भी एक पार्टी का किसी के साथ मंशूर नहीं मिलता, हर एक की अपनी अपनी सियासत अलग है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, एवरीबडी पुट पाकिस्तान ऑन द फ्रंट एक्सेप्ट फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी विच इज PTI। हमें दिल से खुशी होती है अगर PTI हमारे साथ खड़ी होती इस कॉज के ऊपर, और मैसेज जाता पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान इकट्ठा है। सर वो तो कह रहे हैं हम खड़े होने के तैयार हैं, पेरोल पे कम से कम बानी PTI को रिहा कर दें। वो कहते हैं कि हमारी जो मैन लीडरशिप है उनके केसेस को जो है थोड़े पहिए लगाएं, थोड़े आगे चलाएं, उनके भी तो मुतालबात है ना। ये है कि मेरी अर्ज सुने ना कि जराइम के ऊपर बार्गेन करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंतहाई अफसोस की बात है सर। बात ये है कि ये मौका है कि पाकिस्तान के साथ अब आवाज मिलाई जाए, इकट्ठे होकर वजीर आजम पाकिस्तान को
मजबूत किया जाए कि वो सर वो तो पाकिस्तान आपके वज़ीर-ए-आज़म है। इस जब पूरे इस किस्म पूरे का इलेक्शन मामला- प्रोसेस को जब इस मानने किस्म से का इनकारी मामला हैं। PTI के वो कह रहे ऊपर हमारा उठाया था, मैंडेट आपने तो चोरी मैं- किया है। एक वाज़ेह चोरी करता हूं किए मैं हुए आपको- वजीर आजम जो मनसब पे बैठा हुआ है उससे उसके बात पे हम लबैक कैसे कहें, उसके पीछे हम कैसे खड़े रहे सर? सर, यही सुने सर, सुने सुने जी हम तो नहीं कहते कि हम किसी गैर सियासी तरीके से आए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है कि जिस तरीके से 18 के अंदर इमरान खान साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठे थे, जब मियां नवाज शरीफ को, उनकी बेटी को, उनके भतीजों को, उनकी फैमिली को, उनकी तमाम लीडरशिप को जेल में रखा हुआ था, एंड इट वाज नो डिफरेंट टू इमरान खान। एनीवेज, बात करने की गुजारिश ये है कि हम भी इमरान खान को सही तरीके से वजीर आजम नहीं समझते थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर के अंदर पाकिस्तान के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने की बात की थी, पहली तकरीर के अंदर। तो ये वो चीजें हैं जो तारीख के अंदर लिखी जाती हैं कि किसने अपना किरदार तारीख में किस तरीके से अदा किया। कुरैशी साहब, जो किरदार कुरैशी इमरान साहब, खान पाकिस्तान की सालमियत के लिए अदा कर रहे हैं, ये कोई डिजायरेबल जी कुरैशी साहब जो है अदनान फरीद साहब कह रहे हैं कि कम से कम ये तारीख तो सामने है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के बानी PTI, तो उस वक्त भी जो है आगे बढ़कर जो है मौजूदा वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ा के कहा कि जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, इकनॉमी के उस इशू पे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, मगर दहशतगर्दी के इस इशू पर आप खड़े होने से इनकारी हैं। आप कहते हैं कि हम इनके साथ कैसे खड़े हों, हम इनके साथ कैसे एतमाद करें, हम इनका साथ कैसे दें। ये तो असेंबली एक जाली असेंबली है जो हमारा मैंडेट चोरी करके आई है। जी मुगरी साहब, मैं आपको दो बातों की वजाहत करता हूँ। पहले उन्होंने कहा सोशल मीडिया का ट्विटर अकाउंट और इस हवाले से जो बातें हो रही हैं, ये बात हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। जो चीज हुई है और जो चीज हो रही थी वो हम सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हैं कि हमारे लोगों को इसका नुकसान सबसे बड़ा अगर किसी ने उठाया है तो तहरीक इंसाफ ने खुद उठाया है। इस सोशल मीडिया अकाउंट से जिन लोगों ने जो भी एक्टिविटी की है उसका नतीजा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने उठाया, तहरीक इंसाफ के हिमायतियों ने उठाया, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी हमारे रहनुमाओं ने उठाया, और इमरान खान साहब उसकी वजह से भी। कुरैशी साहब समझाइएगा, यहाँ थोड़ा रुकिएगा, समझाइएगा कि गुमराह किया गया आपके उन रहनुमाओं को, आपके कारकुनान को, कि ट्विटर हैंडल को मिसयूज करें या फिर उन्होंने किसी ने मिसयूज किया। उसके नतीजे में आप मुझे बताएं ना, उसके नतीजे में क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पकड़ा जा रहा है या पीपल्स पार्टी के कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा जा रहा है? उसके नतीजे में वो मिसयूज किया गया। यहाँ से लोग जो वीजे के जरिए बाय एयर यहाँ से वहां गए और पाकिस्तान से बाहर गए, वो कैसे गए यहाँ से पाकिस्तान से बाहर? उन्होंने जाके फिर मीडिया कंट्रोल वहां पे कैसे संभाल लिया? हम भी चीजों को देख रहे हैं, हम भी चीजों को समझ रहे हैं। नुकसान हमारा हुआ है उसके अंदर। जो सोशल मीडिया अगर हैंडल हो रहा है, मिस हैंडल कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी कार्रवाई जारी है। हम तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। सेकंड बात के दहशतगर्दी के अंदर हम साथ नहीं है, सरासर झूठ है। क्योंकि दहशतगर्दी का जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आला KP के मौजूद थे वहां पर। उस इजलास के अंदर क्योंकि वहां के इंतजामी फैसले करने थे, पॉलिटिकल लोग वहां पर नहीं गए, क्योंकि हम इसलिए पॉलिटिकल सोर्स में नहीं गई, हमारी तंजीम वहां पर टीम नहीं गई वहां पे, क्योंकि वो हम इनको मानते ही नहीं है। ये जो अगर वजीर आजम साहब है या फॉर्म 47 की पैदावार है, हम इनको मानते ही नहीं है। लेकिन हमारे सूबे का वजीर आला, क्योंकि वहां पे इंतजामी मुल्क का मसला तो उसमें तो जाना चाहिए था ना, मानना या ना मानने की बात अलग है। करने के लिए हमने वहां पे जाके हमारा वजीर आला बैठा रहा, पूरे इजलास में शिरकत की, उसने हर चीज के अंदर अपनी राय भी दी और तकरीर भी देकर आया। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ हम साथ नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं इकोनॉमी का, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बेड़ा कर तो यही करके कहते हैं यहाँ से। ये अपने लिए सेफ पैसेज मांग रहे थे उसके नतीजे में, जिसकी वजह से इनके साथ जो बात नहीं की गई। ये दहशतगर्दी के मामला की कौन सी बात हो रही है जो दोनों को मिला रहे हैं यहाँ पर? बात को सोच समझ के करें। पॉलिटिकल लोग सामने अगर आप जिस तरह की पॉलिटिक्स आप लोग करते रहे, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान यहाँ पहुंचा, इस जगह पे खड़े हुए हैं हम। क्या आज भी हम पाकिस्तान उसको प्रॉब्लम का शिकार है? पाकिस्तान के अवाम प्रॉब्लम का शिकार है। पेट्रोल 160 रुपए में छोड़ के गए थे, कहाँ पे पहुंचा हुआ है? डॉलर की कीमत कहाँ पे पहुंची हुई है? क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। आप बात करे जा रहे हैं महंगाई का, कभी कहते हैं महंगाई का मशारिया कम हो रहे हैं, कभी कहते हैं इकॉनमी बेहतर हुई है। दहशतगर्दी की लहर इतनी बड़ी आई है, क्या ये इमरान खान के दौर में थी ये दहशतगर्दी की लहर? ये इनके दौर में थी और दोबारा ये इनके दौर में आई है। क्या इन्होंने जो है डाउन लीक्स नहीं की थी? क्या इन लोगों ने जो है फौज के खिलाफ अपने सारा अपने लिए मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने? क्या ये बाहर जाके हमारे खिलाफ लॉबिंग नहीं करते रहे पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ?
तो ये लोग सब कर रहे हैं वो जायज हो जाएगा और हम करें तो सब गलत हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन बनाया इन्होंने? पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ के साथ करें, तहरीक इंसाफ के पीछे करें, पाकिस्तान के साथ करें, अफवाज पाकिस्तान के साथ करें। आप हमें जो है डाइवर्ट करके हमें लड़वा नहीं सकते। मैं बार बार मीडिया पे बोलता हूँ कि ये पॉलिटिकल एजेंडा आप लोगों का है कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, ये आपकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मीडिया की साजिश है। सर हमें लड़वाने की जरूरत नहीं है। सर रुकिएगा, बिल्कुल आप लड़वा रहे हैं कैसे? अच्छा सरवत साहब कुरैशी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, कुरैशी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे ये जिस किस्म की गुफ्तगू कुरैशी साहब कर रहे हैं, इस किस्म की सोच के लोगों को आगे लाएं। लेकिन मैं जिस किस्म नहीं सर, वो उन्होंने कहा कि मीडिया का काम है और हम लोग जो है लड़वाना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ समझना चाहूंगा कुरैशी साहब वो कौन सी चीज? मीडिया को नहीं कहा मैंने, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी, सही है। गुफ्तगू मेरे भाई कुरैशी साहब कर रहे हैं, मुझे पीटीआई में इनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर नहीं आता। मेरी ये गुजारिश, पहले भी उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हम उनको जानते हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। पीटीआई में कुरैशी साहब की बड़ी कुर्बानी है सर। वो बागडोर संभाले ताकि वो इन किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक दिन के अंदर बंद कराएं। ये डिसोन करे ना जी, करे ना डिसोन इमरान खान के अकाउंट को, चले करे ना डिसोन बाकी अपने आज अच्छी बात ये भी है कि पार्लियामेंट में जो है बैरिस्टर गौर और ख्वाजा आसिफ की बंद करें। मुलाकात जो हुई है कॉरिडोर में, एक दूसरे से जो है बड़ी अच्छी खुशगवार मुलाकात है, इसको भी अच्छा समझा जाए कि चलें जी, अच्छी बात है कि दो जो है अहम लीडर हैं उन्होंने आपस में बातचीत भी की और उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि गुफ्तगू से ही मामला हल हो सकते हैं। वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मजीद इस पर बात भी कर सकते हैं। अशरफ कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, और काजी अदनान फरीद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारी बड़ी मेहरबानी। सरमंद अली साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिनी में, हमारी बड़ी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु जे वॾो अहम मौजू ख़ासि तौर ते केपी ऐं बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी उन खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल पर तय आहे त फैसले जी घड़ी में विफ़ाक़ खे ख़ासि तौर ते दहशतगर्दी जे लाइ जिथे फ़ैसिला करणा पवंदा उते सिंध जे पाणीअ लाइ ऐं सिंध जे लाइ बि कुझु न कुझु फ़ैसिलो करणो पवंदो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।